हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल खरकवाल। और जैसा कि आपने वीडियो देख ही ली होगी धान की कटाई, तो धान की कटाई हो चुकी है और अब बारी आती है धान की कटाई के बाद उसके जो पौधे बच जाते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे पौधे देख रहे होंगे, ये जो पौधे बच जाते हैं, इन पौधों का क्या होगा। तो सबसे पहले धान काटने के बाद खेत में ही उनको मान लेते हैं और मानने के बाद उसके जो पौधे होते हैं उनको सुखाने के लिए खेत में पूरे में बिछा देते हैं। बिछाने के बाद 3 से 4 दिन तक उन्हें सुखाया जाता है और सुखाने के बाद उनका गट्ठर बना लिया जाता है। देखिए जैसा हमने गट्ठर बनाया हुआ है। तो घर ले जाने के बाद इसका लूट लगाया जाता है। तो कुछ लोग इसका लूट अपने घरों में ही लगाते हैं, अपने घरों के आगे या घरों के आसपास जो जगह होती है उसमें लगाते हैं। लेकिन जिनके घरों के आसपास जगह नहीं होती और जो नहीं ले जा पाते, वो अपने लूट यहाँ खेतों में ही लगाए थे। जैसे कि आप वो देखिए और वहाँ ऊपर वो देखिए। तो ये अपने लूट जो हैं यहाँ खेतों में ही लगा देते हैं। ये जो धान के पौधे बच जाते हैं इसको पराव बोलते हैं। पराव का लुट लगाते हैं। पराव जो है उसे गाय भैंस खाते हैं, क्योंकि धान की कटाई के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और सर्दियों में कोई फसल घास वगैरह इतनी नहीं उगती है, तो गाय भैंसों के खाने की कमी हो जाती है। इसीलिए अभी से इस पराव को इकट्ठा करके इसका लुट लगा लिया जाता है ताकि सर्दियों में काम आए। तो पराव का लुट लगाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए लुटियास, जो कि चीड़ के पेड़ का एक तना होता है, मतलब चीड़ का एक पूरा पेड़ होता है। मेरी एक वीडियो है जिसमें हम जंगल से ज़रूरी चीज़ लेके आए थे, उसमें मैंने वही लुटियास हम लेके आए थे। तो ये देखिए, ये है वो लुटियास। ये अखरोट के पेड़ के सहारे हमने खड़े कर रखे हैं। तो ये चाहिए, इनको ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा और उसके बाद इसके सहारे से हम लुटियास लगाएंगे, लुट लगाएंगे। वो देखिए आजकल यही काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन है। वो देखिए, वो भी उन्होंने धान के पौधे सुखाने के लिए डाल रखे थे, पराव सुखाने के लिए डाल रखा था। उसे उठाएंगे, घर ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कुछ लोगों ने देखिए वहाँ पर खेतों में ही लूट लगा रखे हैं, वो देखिए। और अभी कुछ धान आपको दिख रहे होंगे, जैसे देखिए ये वाला खेत, ये अभी बहुत से ऐसे धान हैं जो अभी तक हरे ही हैं और अभी उनको
टाइम लगेगा थोड़ा पकने में, क्योंकि उन्होंने लेट बोया था, इसीलिए काटेंगे भी लेट ही। यहाँ पर पहले जो लूट लगाया था, ये देखिए उसके अवशेष निकल रहे हैं। हर साल एक ही जगह पे लगाते हैं, तो पिछली बार जब लगाया था तो उसके निकालने के बाद उसकी जो नीचे वाला तना होगा वो सड़ गया और नीचे ही टूट गया, तो ये अब बाहर आ रहे हैं। तो लुटियास को ज़मीन में गाड़ने के बाद उसके ऊपर लकड़ियों से एक बेस बनाया जाता है, जिसके ऊपर हम लुट लगाएंगे। तो ये पराव का लुट लगाने के कुछ फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जगह बहुत ज़्यादा घेरता है, तो लुट लगाने से उतनी जगह नहीं घेरता। दूसरा फ़ायदा ये है कि बारिश से अगर ये पराव अगर भीग जाएगा तो ये सड़ के ख़राब हो जाता है, जिसे गाय भैंस नहीं खाती। अगर हम इसका लुट लगा लेते हैं तो ये लुट के अंदर सिर्फ बाहर से गीला होता है और अंदर की तरफ से सूखा ही रहता है। यही लुट लगाने के दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं।
तो इसी के साथ हमारा पराव का लूट लग जाता है और साथ ही सर्दियों में गाय भैंसों के खाने का इंतजाम भी हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।